ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनार्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्णं खलु समर्पयितमुन्नतोज्ज्वल रसंस भक्ति श्रियं हरिपुरटसुन्दरदुतिः कदम्ब सन्दीर्पिता सदा हृदय स्कन्दर स्फुरतु वासची नन्दना। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण समोपस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे नेत्रला कृष्ण विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी की उपदेशावली नंबर 3 नंबर। हम लोग श्रील महाराज जी के उपदेशावली को श्रवण कर रहे हैं। आज 3 नंबर उपदेश। 3 नंबर उपदेश में उन्होंने कहा अन्नाभिलाष शून्य, ध्यान से सुनना, अन्नाभिलाष शून्य हुए बिना कोई भी गुरु की वास्तविक सेवा नहीं कर सकता। अन्नाभिलाष शून्य हुए बिना कोई भी गुरु की वास्तविक सेवा नहीं कर सकता। अन्नाभिलाष मतलब क्या है? जैसे श्रील रूप गोस्वामी पाद उन्होंने उत्तम भक्ति की परिभाषा में अन्नाभिलाष छोड़ने के लिए बताया। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत्तम अनुकूलेन कृष्ण भक्ति, फिर आगे भक्ति उत्तम। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत्तम अनुकूलेन अनुकूल भाव मूल भक्ति उत्तम। अनुकूल सेवा कैसे होना चाहिए? अनुकूल में होना चाहिए। एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। ना विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादनवृत्तम अनुकूल कृष्ण सेवा भक्ति उत्तम। अनुकूल में क्या करना? कृष्ण सेवा या गुरु की सेवा। अनुकूल विधि मतलब क्या? सारे प्रतिकूल, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन, शरणागति में बताया। तो अन्नाभिलाषिता क्या है? अन्नाभिलाषिता नाना प्रकार के हमारे मन में भोग वासना, भोग प्राप्ति की इच्छा। जब मन में खुद भोगने की इच्छा है, मुक्ति पाने की इच्छा है, तो फिर भगवान की सेवा हमसे नहीं हो पाएंगे। संपूर्ण रूप से जब हमारा मन तन गुरु के लिए चिंतन नहीं करेगा, गुरु सेवा के लिए समर्पण नहीं होगा, तो तब तक वास्तविक सेवा नहीं हो सकती है। वास्तविक सेवा। इसलिए गुरु सेवक मतलब विश्वम्भर सेवक। सेवक कैसे होना चाहिए? विश्वम्भर सेवक। विश्वम्भर सेवक नहीं होने से निष्कपट सेवा नहीं होती है। संपूर्ण रूप से समस्त इंद्रियों के द्वारा गुरु की सेवा करना। और अन्नाभिलाष मतलब जो भोग वृत्ति। भोग वृत्ति क्या है? भुभुक्षु और मुमुक्षु। संसार के मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा पाने की इच्छा
भोग दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म भोग और एक स्थूल भोग। सूक्ष्म भोग क्या है? मान सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रखना, ये सूक्ष्म भोग है। अब देखो, आपको मान सम्मान दे या ना दे, इसमें आपका तो पेट भरेगा नहीं। दाल चावल रोटी से पेट भरेगा, लेकिन मान सम्मान नहीं मिलेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। कहीं अगर आपको परिवार में आपके बच्चे लोग, आपकी पत्नी आपको सम्मान नहीं देते तो आपका अच्छा लगेगा? भले ही खाना पीना खूब दे रहे, सोच में पड़ जाएगा। हाँ, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। खाना तो खिला रहे हैं, थाली भर के दे रहे हैं, लेकिन सम्मान के साथ नहीं दे रहे। ये नहीं कह रहे आ जाओ बैठ करके प्रसाद पा लो, ये नहीं कहेंगे। कैसे बुलाएंगे खाना के लिए? आओ ठूस लो, क्या बोलेंगे? ठूस लो। जब देखो खाना ही खाना, खा लो तो आपको अच्छा लगेगा? रो रो करके खाओ। ये भी एक प्रकार का भोग है। तो सम्मान पाना, इज्जत पाना, मान सम्मान की इच्छा रखना, एक प्रकार का भोग है, सूक्ष्म भोग है। और स्थूल भोग क्या है? अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी हार पहनना, है ना, बढ़िया साजना सवरना, बढ़िया अच्छी गाड़ी से घूमना, ये शरीर का भोग हो रहा है। सब शरीर का ही भोग हो रहा है। ये स्थूल भोग है, जो दिखता है, ये स्थूल भोग। और जो दिखता नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर पूजा प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है, वो अंदर है। किसको दिख रहा है? उसके संग करो तो पता लगेगा कि यह आदमी कितना भोगी है, कितना कामी है, कितना क्या अर्थलोभी है, और कितना ये व्यक्ति प्रतिष्ठा कामी है। संग करने से पता चलेगा। ऐसे रास्ता से जाने से पता नहीं चलेगा। रास्ता से जाने से क्या पता चलेगा? बढ़िया कार में जा रहे, बढ़िया कपड़ा पहन के जा रहे, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा रहे, ये शरीर को भोगा रहे, शरीर को भोग रहे। ये बुभुक्षु, स्वर्ग जाने की इच्छा। अगर साधन भी कर रहे, कुछ शुभ कर्म कर रहे, लेकिन उसको बुभुक्षु, स्वर्ग को भोगने की इच्छा है, ये बुभुक्षु है। और मुमुक्षु क्या है? मुक्ति पाने की इच्छा है, ब्रह्म में मिलना हो, या और जो मुक्ति है पाने की इच्छा है। ये भी अन्नाभिलाषिता के अंदर ही आ जाता है। बुभुक्षु मुमुक्षु, साजुज्य मुक्ति। इसलिए जो भक्त है, जो भगवान की निष्कपट सेवा करते हैं, गुरु की निष्कपट सेवा करते हैं, वो भोग नहीं मांगते, वो मुक्ति भी नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? न नाकपेष्टम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम्बा वांछन्ति जत पाद रजो विषेका। किसने कहा? ये बात किसने कहा? नाक कन्नाएं, कालिया नाक की जो घरवालियां थी, भगवान से ये मांगा। जब भगवान की बहुत सुंदर स्तुति किया, कश्यानुदेवो विद्महे तवांगिरेणु पश्चाधिकर जद वांछा शिचरत तप ललना विहाय कामान चिरधृत व्रतान। हे प्रभु, आपके ये जो चरण है, इस चरण को पाने के लिए लक्ष्मी भी तरसती हैं। लक्ष्मी उस चरण छोड़ के जाती नहीं है, सारा दिन चरण चापती रहती है, चरण सेवा करती है, पाद सम्मान करती हैं। कौन? माता लक्ष्मी। तो जिन चरण की चाह लक्ष्मी रखती है, और वैकुंठ छोड़ करके वृंदावन में आ गई। वो तो लक्ष्मी कहाँ? वैकुंठ में तो चरण सेवा करती हैं, लेकिन वैकुंठ के नारायण की चरण सेवा करते करते भी उनके मन में ये अभिलाषा हुई कि हम कृष्ण की सेवा करेंगे।
नारायण और कृष्ण में कोई अंतर है? बहुत अंतर है। ये केवल गौड़ीय मठ वाले ही समझते हैं। सब एक करने से नहीं होगा। तत्व तो एक ही है, लेकिन रसगत वैशिष्टता है। मिठाई दुकान में गए, नाम मिठाई दुकान, लेकिन क्या केवल एक प्रकार की मिठाई है? अलग अलग और सबका दाम अलग अलग है, रेट अलग अलग है। रसमलाई ले लो, गुलाब जामुन ले लो, काजू कतरी ले लो, बालूशाही ले लो। बालूशाही खाए? खूरचन, मेवा बाटी, हैं? कितने प्रकार से है, सबके रेट अलग है, सबका स्वाद अलग है। नाना प्रकार के हैं। मलाई कुलचा ले लो, इसका नाम है, उसमें से रसमालाई, रसमालयम, जिसमें रस ही भरा है। राजभोग ले लीजिए, नाम मिठाई की दुकान है, लेकिन अंदर जाओ तो नाना प्रकार के स्वाद वाले मिठाई है। ऐसे कृष्ण तो एक ही तत्व है, एक ही तत्व है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बता दिया, तत्व एक ही होने पर भी सबके सामने साधक के साधन के हिसाब से उसका प्रकाश होता है। वदंती तत्तस्विदम जद्ज्ञानम अध्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ध्यान से सुनो, क्या बोला? अद्वय परतत्व एक ही वस्तु है, लेकिन कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। तो तीन जन नाम तो एक ही, ये वस्तु एक ही, नाम अलग अलग। लोग कहते हैं अरे आप तो एक ही व्यक्ति हो, चाहे आपको पापा जी कोई बुलाए, चाहे मामा जी बुलाए, चाहे पिताजी बुलाए, चाहे पतिदेव बुलाए ना, बुलाने के ऊपर ही भाव अलग अलग हो जाते हैं। अब पतिदेव कोई बुला रहे, अब पिताजी बुला रहे, दोनों का रस अलग है। पतिदेव के लिए श्रृंगार भाव है, पिताजी के लिए वात्सल्य भाव है, दोनों जमीन आसमान फर्क है। ऐसे ही इसलिए गौड़ी मठ के भक्त ही असली तत्व को जानता है। गौड़ीय विचार बहुत सूक्ष्म है, ये समझना बहुत कठिन है। हम देखते हैं आज भी कुछ वैष्णव संप्रदाय के लोग भी टिप्पणी करते हैं, अरे गौड़ीय मठ के लोग तो कृष्ण को छोड़ करके किसी को मानता ही नहीं है, कृष्ण को ही केवल भगवान मानते हैं। और उपाधि की मिली, जगत गुरु की उपाधि मिली, और वो ऐसी बात कर रहे हैं। वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं नहीं मानेगा, वो कहेगा रामस्तु भगवान स्वयं। ध्यान से सुनो, क्या बोला? कृष्णस्तु भगवान नहीं मानेगा। अरे हमारे यहाँ तो सब तो एक ही बोलते हैं, और फिर कहते हैं फिर भी हमारे राम मर्यादा में श्रेष्ठ है। अभी तो तू बताया कि सब एक ही है, फिर राम मर्यादा में श्रेष्ठ कैसे हो गया? है? इसलिए जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। किसी वैष्णव के अनुगत्य में ही भागवत का अध्ययन करना पड़ेगा। कहीं के नास्तिक लोग जगत गुरु की उपाधि देने से तू जगत गुरु नहीं बन जाता। उपाधि कौन दे रहे? उसे गले में कंठी है, तिलक है, जो भारत रत्न जगत गुरु हैन फैन जो उपाधि दे रहे हैं, वैष्णव है ना मायावादी है? महाप्रभु कह रहे हैं मायावादी शास्त्र पहले हर सर्वनाश। मायावादी का मुंह नहीं देखना चाहिए, जो भगवान को मानता नहीं है, निराकार निर्विशेष बोलते हैं, असल तत्व तो जानता नहीं है। ऐसे मायावादी लोग अगर तुमको उपाधि दिया तो क्या उससे भगवान मिलेगा? चार संप्रदाय के अंदर आता ही नहीं है मायावादी। अद्वैतवादी चार संप्रदाय के अंदर आता ही नहीं है। इसलिए संप्रदाय होकर के संप्रदाय से प्रेम रखना है। ये सूक्ष्म विचार है। क्या अन्नाभिलाषिता है, क्या छोड़ना है। यहाँ अन्नाभिलाषिता छोड़ने का मतलब केवल खाना पीना पोशाक नहीं छोड़ना, तुम्हारे अंदर जो भुभुक्षु भोग करने की इच्छा, मुमुक्षु मुक्ति पाने की इच्छा है, उसको छोड़ना है। यह अन्नाभिलाषिता है।
तभी तो रूप गोस्वामी पाद बताया, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत हृदय वर्तते तावत कथम सुखम भवेत। रूप गोस्वामी पाद जी के पास कौन आए थे? वल्लभाचार्य जी। और उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें भक्ति के बारे में बताया, ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, उसमें भक्ति के बारे में बताया, भक्ति का कितने स्टेप होता है। और ये ग्रंथ राधा दामोदर में रूप गोस्वामी पाद जी का भजन कुटीर है ना, और पीछे जमुना जी वल्लभाचार्य जी मिलने के लिए आए, जिन्होंने लिखा अधरम मधुरम बदनम मधुरम, वे आए। और रूप गोस्वामी पाद वैष्णव लोग तो दैनता की तो मूर्ति होते हैं, दैनता की मूर्ति होते हैं। दैन करके वो ग्रंथ लेकर के श्रील वल्लभाचार्य जी के हाथ में दिया और बोले आप थोड़ा सा इसको आप देखिए, अगर इसमें कुछ भूल त्रुटि है तब संशोधन कर दीजिए। बगल में कौन बैठा था? जीव गोस्वामी पाद, अति अल्प आयु के नवजवान। और उन्होंने सोचा मेरे गुरुदेव नित्य सिद्ध महापुरुष, उनके अंधा भ्रम प्रमाद विप्रालिप्त कर्णपटा, ये सब दोष से मुक्त है, दोष नहीं है। हमारे गुरुजी जो लिख दिया वो लिख दिया। ये केवल लिखते नहीं है, हम लोग सुन करके लिखते हैं, पढ़ के लिखते हैं, लेकिन वो महापुरुष कैसे लिखते हैं? दर्शन करके लिखते हैं। हर कोई लीला का वर्णन कर रहे हैं तो लीला को कैसे? दर्शन करके लिखते हैं, लीला दर्शन करके लिखते हैं। वल्लभाचार्य जी ने कहा ठीक है दिखाओ। देखा, देख करके जब देखा भुक्ति मुक्ति स्प्रिया, तब उसी समय वल्लभाचार्य जी ने क्या बोले? बोले इसमें थोड़ा मेरे को खटका लग रहा है, इसको थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता है। तो रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा ठीक है आप संशोधन कर देना। बोले मैं अभी जमुना जी में जा रहा हूँ नहाने को, फिर बाद में मिलेंगे। चले गए जमुना जी में वल्लभाचार्य जी। श्रील जीव गोस्वामी पाद पीछे से, किसी को बताया नहीं, केवल रूप गोस्वामी पाद जी से कहा ठाकुर जी की सेवा के लिए जमुना जी का जल चाहिए, मैं जल भरने जा रहा हूँ। और कलश लेकर के गए जमुना जी में। अब वल्लभाचार्य जी से रास्ते में मिले और दंडवत करके प्रणाम करके बड़े नम्रता के साथ, दीनता के साथ, दैन पूर्वक, क्योंकि उम्र में बहुत बड़े अभी वैष्णव संप्रदाय से, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा अब बताइए मेरे गुरुदेव के जो आपने ग्रंथ देखा उसमें आपने जो भुक्ति मुक्ति स्प्रिया, इसमें क्या आप संशोधन करना चाहते हैं वो मैं सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा देख भुक्ति मुक्ति स्प्रिया को उन्होंने पिशाची कहा। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत हिति वर्धते, मुक्ति को क्या बताया? पिशाची। जिस कैवल्य अति दुर्लभम, कैवल्य मतलब मुक्ति अति दुर्लभ है, मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। संसार का अत्तांति दुखी एवं निवृत्ति इति मुक्ति, संसार का जो अत्तांति जो दुख है उसको निवृत्त हो जाना, उसको मुक्ति कहते हैं। इतना आसान नहीं है। और उसी को उन्होंने पिशाच कहा। तब जी गोस्वामी पाद ने कहा नहीं, मुक्ति को पिशाच उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा भुक्ति मुक्ति स्प्रिया। स्प्रिया का मतलब पाने की जो इच्छा है वो पिशाची है। स्प्रिया मतलब वांछा, इच्छा, आश, ये ठीक नहीं है। मुक्ति उत्तम वस्तु है, खराब नहीं है, लेकिन उसको इच्छा रखने, अंदर इस इच्छा रखना ये खराब है। जैसे एक दृष्टांत ध्यान से सुनो। शंकराचार्य कौन है?
शंकर जी है। शंकर जी कौन है? वैष्णव नाम जटाशंभु। ध्यान से सुनो पहले। वैष्णव नाम जटाशंभु शंकराचार्य जी के रूप में आए। प्रचार की क्या किया उन्होंने? मायावाद का प्रचार किया। क्या है उसमें? जीव और ब्रह्म एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वखलिदम ब्रह्म। सोहम। सोहम का मतलब क्या है? हाँ? सोहम शिवोहम मतलब हम ही ब्रह्म है, हम ही शिव है। जीव तत्व और भगवत तत्व दोनों एक कर दिया। इसलिए उसका जो बाद है, बाद मतलब विचार, क्या है? अद्वैतवाद। अब वैष्णवों का बात क्या है? द्वैतवाद। चार वैष्णव संप्रदाय में ना जीव और ब्रह्म अलग अलग रखा, एक नहीं है। विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैत द्वैतवाद, ऐसे बताया। तो शंकराचार्य कौन है फिर? स्वयं शंकर जी है। लेकिन उन्होंने जिस बात का प्रचार किया, भगवान निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपादि, ऐसे बताया ना, तुम ही ब्रह्म हो। क्या जीव ब्रह्म है? जीव को भ्रम में डाल दिया। मायावादी लोग वही तो कर रहे हैं, सोहम सोहम। अब शंकराचार्य जो वैष्णव नाम जटा शंभु, जब शंकराचार्य के रूप में आए, शंकराचार्य जो बड़े पूजनीय हो, लेकिन उन्होंने जो प्रचार किया ये गलत प्रचार किया, ये ठीक नहीं है। भगवान को रूप को न स्वीकार करना, जीव को ब्रह्म बताना, यद्यपि कृष्ण के आदेश से कर रहे हैं, भोगी लोगों को भ्रमित करने के लिए, भगवान से दूर रखने के लिए, है तो गलत। समझ में आया? तो शंकराचार्य खराब नहीं है, लेकिन भगवान का आदेश से जो प्रचार कर रहे हैं वो क्या है? वो ठीक नहीं है। इसलिए बता रहे मायावाद अश्वत्थ शास्त्रम। शंकर जी खुद बता रहे पार्वती देवी से, ये मायावाद का जो शास्त्र है अश्वत्थ है। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मायावादी शास्त्र पढ़ी लो, हाय सर्वनाश। ये शास्त्र अगर कोई पढ़ लेते हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते जो मायावादी है उसको मुंह नहीं देखना चाहिए। ऐसे हम तो हरिद्वार में रहते हैं, वो लोग हमें खूब बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन हम कभी नहीं जाते, ना जाते ना उनको बुलाते। और हमें देख के कोई नमो नारायण नहीं बोलते, हरिओम नहीं बोलते, हमें देख के सब लोग हरे कृष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण। क्योंकि हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलते हैं। हमको देख के सब हरे कृष्ण बोलते हैं। जब रास्ते में जाते हैं तो हमको देख के हरे कृष्ण बोलते हैं। जब मैं पहली बार गुरुदेव हरिद्वार में भेजा, ध्यान से सुनो, तो मायावादी लोग मुझे देख करके कहने लगा हरिओम हरिओम नमो नारायण महाराज। तो मैंने कहा हरे कृष्णा। तो एक ने कहा, एक दिन एक ने मेरे को पकड़ा, आपको मैं हरिओम बोला, नमो नारायण बोला, आप हरे कृष्ण बोला, ऐसा क्यों? नाम तो सब एक ही है उन लोगों के विचार से, अब हरिओम क्यों नहीं बोला? तो मैंने कहा अगर हरिओम नमो नारायण हरे कृष्ण अगर एक ही है तो फिर हरे कृष्ण बोलो। क्या समझे? आपने कहा हरिओम हरे कृष्ण नमो नारायण सब तो एक ही है, तो फिर आप हरे कृष्ण बोलो। अब चुप हो गया, अब चुप हो गया। मैंने कहा सब एक ही नहीं है, तुम्हारा ब्रह्म का रूप है? बोले नहीं है, लेकिन हमारा हरे कृष्ण का रूप है। तो ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ब्रह्म क्या है? भगवान का प्रकाश है। परमात्मा क्या है? भगवान का आकार है। अब भगवान कौन है? प्रकाश है, आकार है, सेवा है। क्या बोला? ब्रह्म कौन है? हाँ? ज्योति, प्रकाश। भगवान के शरीर का जो नख छटा है प्रकाश है,
ये ब्रह्म है। और परमात्मा क्या है? आकार। चतुर्भुज मूर्ति, अंगुष्ठ परिमाण आकार है, उसमें सेवा नहीं है। जोगी लोग सेवा नहीं करते, केवल भगवान को ध्यान लगाते हैं, वो सेवा नहीं करते। और जिनमें प्रकाश भी है, आभा भी है, जस प्रभा प्रवत जगदंध कोटि, दुनिया को चलाने वाला जिसका आकार भी है और उसके साथ साथ संबंध है, तुम्हारे हमारे साथ भगवान के साथ संबंध है। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव। भगवान से संबंध है कि नहीं हमारे? वो हमारे प्रियतम है, हमारे सख है, जिसका जो संबंध है। संबंध रहेगा तो सेवा वृत्ति है। अब बताओ जोगी लोग परमात्मा से क्या संबंध है? परमात्मा क्या बोलते हैं? बाप बुलाते हैं, सखा बुलाते हैं, प्रियतम बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, किस रूप से? तो ऐसे ही भगवान, इसलिए भगवान जो है परिपूर्ण रूप से प्रकाशित है। समग्र ऐश्वर्य वृज्य यशस्वी, ये सब उनके अंदर है। इसलिए हरिओम और नमो नारायण, हरे कृष्ण तत्व तत्व एक ही वस्तु है, लेकिन हरे कृष्ण के द्वारा जो राधे कृष्ण प्रकाशित होते हैं संपूर्ण रूप से, वो किसी में नहीं है। तब इसे हमको देख के क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण बोलते हैं। सब समझ गए हरे कृष्ण वाले हैं, अब हरे कृष्ण बोलते हैं। वो हमें देख हरे कृष्ण बोलते, लेकिन हम लोग कभी हरिओम नहीं बोलते। तो महाप्रभु कह रहे हैं अगर शक्ति है तो मायावादी के बीच में रह कर उसके मूड चेंज कर दो। महाप्रभु चेंज नहीं किया, मायावादियों का कर दिया। मायावाद के जड़ में मायावादी मूक देख लो, है सर्वनाश किसके लिए है? जिसके अंदर तत्व विचार जो डामाडोल सा है, जिसकी गुरु निष्ठा नहीं है। कल तो गुरु जी बताया, क्या बताया? बताया कि जहां श्री गुरु एवं गुरु परंपरा की प्रति निष्ठा का अभाव होते हैं, वहां क्या होते हैं? बताया वहां स्थिर सिद्धांत पर आरूढ़ नहीं रहा जा सकता है। जब सिद्धांत पक्की नहीं है, पक्का नहीं है, गुरु निष्ठा पक्का नहीं है, परंपरा का निष्ठा पक्का नहीं है, तब वो डामाडोल सा होगा, वो व्यक्ति मायावादी बन जाएगा। कितने हुए हमारे सामने आए, गौरी मठ में रहते थे, अब मायावादी के साथ चल रहे हैं। अधिष्ठान क्या दिया? अरे महाप्रभु तो मायावादी से सन्यास लिया, केशव भारती से। महाप्रभु स्वयं भगवान है। अब महाप्रभु का अपने स्वयं मंत्र दे करके फिर उनके एक गुरु बनाना है ना। महाप्रभु के साथ तुम अपनी बराबरी करोगे, तुम बद्ध जीव हो। तुरंत महाप्रभु के साथ दृष्टांत दे देते हैं। महाप्रभु जो जो किया तुम वो कर सकते हो? महाप्रभु जंगल में जा करके बाघ भालू सांप सबको महामंत्र दे करके नाचाया कि नहीं? तुम कर सकते हो? तुम तो एक छिपकली देख करके 10 हाथ उछल के चले जाओगे। एक छिपकली देख लिया ना, एक कोबरा देख लिया, अगर घर के किसी अंदर एक कोबरा देख लिया, जब तक उसको निकालेंगे नहीं तो नींद नहीं आएगी, खा जाएगा मेरे को सांप। इसलिए भगवान के साथ कभी समता नहीं करना। तो क्या बोला हमने? तत्व तो एक ही वस्तु होने पर भी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ बताया। तो जैसे शंकराचार्य स्वयं शंकर जी है, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, लेकिन उनका जो बात, उनका जो प्रचार वो ठीक नहीं है। ऐसे मुक्ति में कोई दोष नहीं, मुक्ति बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन मुक्ति रागने की स्प्रिया वो ठीक नहीं है। ये बात कौन किसको बताया? जीव गोस्वामी ने उनको कौन किसको बताया ये बात? जीव गोस्वामी ने उनको बताया। जीव गोस्वामी पाद जी ने वल्लभाचार्य जी को सुनाया। कहाँ?
जमुना से आते हुए रास्ते में, और फिर आ गए, आके फिर जीव गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी के कुटीर में आ गए। बाद में वल्लभाचार्य जी रूप गोस्वामी से मिले और बोले थे ना संशोधन करेंगे, मिले और रूप गोस्वामी पाद जी से कहा आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई दोष नहीं है। बोले वो कैसे, आप तो कह रहे कुछ संशोधन करेंगे। बोले वो तो ठीक है, चलो वो सब ठीक है, लेकिन ये एक बात तुम बताओ, तुम्हारे साथ जो ये बालक रहते हैं ये कौन है, ये कौन है? हैं? बोले हमारे भतीजा है। 3 भाई थे ना, बताओ 3 भाई का नाम बताओ। हाँ, अनुपम, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम, बड़े सनातन जी। लेकिन भक्ति में पहले आए रूप गोस्वामी पाद, इसलिए पहले रूप गोस्वामी का नाम पहले नहीं आ जाता, रूप सनातन। लेकिन उम्र में बड़े कौन है? सनातन गोस्वामी। सनातन जी, रूप जी और अनुपम जी। अनुपम राम जी के भक्त थे, उन्हीं का ही संतान, उन्हीं के ही पुत्र श्रील जीव गोस्वामी पाद। और रूप गोस्वामी पाद जी से वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ उन्होंने अध्ययन किया। तो जब वल्लभाचार्य जी ने कहा वो लड़का कौन है, बोले मेरा छोटे भाई का ये लड़का है, अनुपम की संतान है ये। और लड़का बड़ा विद्वान है, बड़े तत्वदर्शी, बड़े ज्ञानी है, बहुत अच्छा लड़का है। तब रूप गोस्वामी पाद समझ गए ये कुछ ना कुछ करके आया। हाँ, मैं तो पहले कह रहे थे संशोधन करूंगा, आप कह रहे ठीक है। निश्चित रूप से अंदर अंदर से बहुत खुश हुए। देखो गुरु कब प्रसन्न होते हैं, बताओ? गुरु कब प्रसन्न होता है? जब किसी शिष्य को तत्वविद देखते हैं, भजन में आगे बढ़ते हैं, तब गुरु प्रसन्न होता है। गुरु को ज्यादा दक्षिणा देने से गुरु प्रसन्न नहीं, यहाँ सेवा करने से प्रसन्न तो होता ही है, उनसे प्रचार कराने से प्रसन्न होता है, लेकिन उससे ज्यादा प्रसन्न होता है गुरु जब उसका कोई शिष्य बड़े तत्वविद होता है, भगवान का भक्त होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तब गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान तो होते ही हैं, उससे ज्यादा गुरु बड़े प्रसन्न, गुरु खिल जाते हैं, चलो हमारे ये फूल ठाकुर जी की सेवा में लगे। संसारिक जीवन जैसे माँ बाप का खुश होता है जब लड़का आज्ञाकारी होता है, समाज में उसका नाम होता है। लेकिन लड़का दारू पी करके पड़ा है, 10 लोग 10 बात सुनाते हैं, तो लड़का से पहले माता पिता का दिल हृदय विचीर्ण हो जाता है। वो मरना को चाहता है कि हे भगवान आपने ऐसी संतान दिया, मेरे को सुनना पड़ रहा है। इसलिए सनातन रूप गोस्वामी पाद बड़े खुश हो गए अंदर से। फिर भी ऊपर से जीव गोस्वामी को बोला इधर आओ, आया डरते हुए, तुमको कोई बात जरा सी बात सहन नहीं होता है? बताया ना, बोल तुमने क्या बोला? किसी के कोई जरा सी बात सहन नहीं होते? हाँ, एकदम सिर नीचा करके सुन रहे हैं। आजकल के शिष्य होते तो बता देंगे, गुरुजी आप चुप रहिए, आपको पता नहीं है, तर्क करते। अगर कुछ ना भी बोलते ना तो अंदर अंदर से दुखी हो जाता। देखो हम तो गुरुजी का अच्छाई के लिए बोला, और गुरुजी मेरे ऊपर नाराज, मैं तो अच्छा के लिए करता हूँ, गुरुजी नाराज हो गए। कभी भी ऐसा नहीं करना। गुरुजी अगर बिन मतलब भी डांटे तो इसमें भी मतलब है, क्या समझे? अगर तुम कोई दोष किया भी नहीं फिर भी अगर तुमको डांटे तो इसमें भी कुछ बात है। अगर बिन बात में डांटे फिर भी समझ इसमें कुछ बात है। ऐसे नहीं है। हरिगुरु वैष्णव अगर किसी को कृपा करना चाहते हैं तो हर प्रकार से शासन करके, डांट करके, प्यार करके, चिंतन करके, स्मरण करके, प्यार करके वो भगवान की सेवा में लगाते हैं।
लेकिन जिसको हरि गुरु वैष्णव की बातों को बुरा लगता है तो भक्ति भजन राज्य में वो ज्यादा नहीं रह नहीं पाएगा, उसको जाना ही होगा। हाँ? इसलिए भक्ति राज्य में बड़े सावधानी से रहना। तो भुक्ति मुक्ति प्रिया, तत्व तो एक ही वस्तु है। मैं क्या सुना रहा था, अन्नाभिलाष। लक्ष्मी देवी तत्व तो एक ही वस्तु होने पर भी लक्ष्मी देवी वृंदावन में आए भगवान की सेवा के लिए, रास में प्रवेश होने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, मुक्ति और प्रेम में अंतर है। इसलिए भगवान के भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगते। ये अन्नाभिलाष में ननाकपेष्टम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि। ये जो लोग है ना, साधन भजन नहीं कर रहे, घर में कंठ नहीं, तिलक नहीं है, लेकिन हजार लोग उसके पीछे क्या है, सिद्धि है। सिद्धि चाहिए तुमको। चैतन्य महाप्रभु के पास यद्यपि करोड़ों सिद्धियां थी, लेकिन महाप्रभु कभी लोगों को दिखाया नहीं। हमारे षड्ज गोस्वामी के अंदर सिद्धियां थी, लेकिन ये कभी नहीं दिखाए। प्रभुपाद जी के, हमारे गुरुवार के पास सिद्धियां होने पर भी कभी ये प्रकाशित नहीं किया। अनिमा, लगिमा, गरिमा, ईशित्वा, वशित्वा, प्राप्ति, प्रकम्या, ये सब अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है। हमारे गुरुपाद पद भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी गुरु महाराज जी के पास जब कलकत्ता में थे, भक्तों लोग अटैची भर करके नोट लाए, बोले आप रख दीजिए सेवा के लिए, तो हाथ नहीं लगाया। बोले वो सेवक दो, अब मंदिर बांध रहा है ना, उसके लिए आप ऐसा कर पैसा लेके जाओ, आप टोली भर करके ईंट दे करके जाओ, मंदिर की सेवा में लगेगा। पहले के महात्मा संत लोग ऐसे होते थे। बोले हमें सेवा से मतलब है, तो पैसा आप ही रापे माया है, उसके द्वारा जो सामान है, ईंट तो खा नहीं सकता, खा सकता है, पैसा से कुछ भी कर सकते हैं, ईंट से क्या करेगा, सर पड़ेगा। ईंट से क्या होगा, जिस काम के लिए आए ईंट उसी काम पे रहेगा, सामान दे दो आप। हम आज भी जब मंदिर में भंडारा होता है हमारे हरिद्वार में श्री राधारमन गौड़ीय मंड में, तो लोग आते हैं कि महाराज जी, गुरु जी बताइए क्या सेवा करूं। मैंने कहा सामान लाइए, आप सामान लाइए, आप जो देना चाहते हैं आप सामान लाइए, जैसे आपका सामर्थ्य है। कोई कहता है मेरी तरफ से खीर और पूरी, जितना लाएगा। कोई कहते हैं हम, एक भक्त है हमारे सामने वहाँ, कहते हैं जब भी भंडारा होते हैं वो सेवा देता है, एक आइटम मटर पनीर मेरी तरफ से, जितना लगे, जितना दूध लागे हमारी तरफ से खीर, 40-50 लीटर जितना दूध लगेगा, चावल लगेगा, मतलब खीर बांटने में ये सेवा। मैंने ठीक है। कोई सब्जी ला के देते थे, कोई तेल का कंटर दे दे, पीपा दे के जाते हैं। जिसके पास टाइम नहीं है वो दक्षिणा दे के जाता है। मार्केट को बहुत से लोग, कौन मार्केट जाए सब्जी खरीदिए करे, महाराज जी को पैसे ही पकड़ा दो, यही लाएगा। तो हर प्रकार से है। कैसे भी भगवान की सेवा में लगना ही चाहिए। तो हमारे गुरु वर्ग ऐसे करके दिखाए, सेवा करके दिखाए, वो ग्रहण करना है। सेवा ही मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो नाग पत्नियां भगवान से क्या मांगा, भगवान की सेवा, प्रेम मांगा। स्वयं लक्ष्मी भी प्रेम के लिए वैकुंठ छोड़ करके आए, कृष्णा का प्रेम पाने के लिए। तो मुक्ति कहते हैं ननाकपेष्टम न च सार्वभौमम न रसाधिपतम नो योगो सिद्ध अपुनर्भवाम्बा। अपुनर्भव किसको बोलते हैं? मुक्ति को पुनर्भव। पुनर्भव मतलब फिर दोबारा संसार में आना, और अपुनर्भव मतलब कभी नहीं आना। मुक्ति हो गई, अब मुक्ति हो जाएगा फिर यहाँ आओगे? इस घर से मुक्ति हो गई, घर भेज दिया, फिर कभी यहाँ आओगे? हैं? मानो आप ये घर बेच के चले गए कोई दूसरे शहर में, फिर यहाँ किस लिए आओगे?
हाँ तुम्हारी मर्जी, कभी घूमने आओ, हाँ कभी घूमने आओ, ये अलग चीज है, अलग बात है। ऐसे ही अपुनर्भव ये इस संसार में नहीं आते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से जो सिद्ध महापुरुष हमारे गुरु वर्ग हम लोगों को उद्धार करने के लिए, भगवान का नाम प्रचार करने के लिए आते हैं। अपुनर्भव मुक्ति, अन्नाभिलाषिता शून्यम क्या है? मुक्ति भी पाने की इच्छा भी नहीं रखना। भोग की इच्छा तो दूर की बात है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आते। आजकल के मैं देखता हूँ जो वैष्णव का अनुगत्य में भागवत पढ़ते नहीं, जानते नहीं है, वैष्णव समुदाय से दीक्षा लिया और वो कहते साधुज्य मुक्ति सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन साधुज्य मुक्ति मुक्ति है ही नहीं। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते साधुज्य मुक्ति वो मुक्ति ही नहीं है, मुक्ति का आभास मात्र। मुक्ति तो चार ही है, शालको साष्टी शारिपो शामिकत्तम दिय मानव न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान ने कहा मुक्ति चार ही है, और मेरा भक्त लेता नहीं है। वो क्या लेता है? वो लेते हैं मेरी सेवा, क्योंकि अन्नाभिलाषिता में वो आ जाते हैं। अन्नाभिलाषिता क्यों? हम ही ब्रह्म बन जाएंगे, कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये तो एक प्रकार के भोगी है ना। मायावाद क्या भोग है? खुद ही ब्रह्म बनना चाहते हैं। सेवक बनेगा तो सेवा करना पड़ेगा। शूर्पणखा आई थी राम जी के पास, राम जी ने कहा मेरे राम भाई के पास जाओ, वो गोरा है, मैं तो काला हूँ, हाँ ये बढ़िया रहेगा, बड़ा सुंदर। लक्ष्मण जी के पास आए, लक्ष्मण जी ने कहा मैं सेवक हूँ, मेरे से शादी करेगा तो तुमको सेविका बनना पड़ेगा, तो फिर उनकी सेवा करना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो मालकिन बनेंगे, सेविका नहीं। फिर उधार चली गई, गई कि नहीं? तो सेविका सेवक कौन बनना चाहते हैं? दास कौन बनना चाहते हैं? तत्वमसि का मतलब क्या है? तत्वमसि, तुम उसके ही हो, तुम वही हो और तुम उसके हो, इसमें बहुत अंतर होता है। तत्वमसि मतलब तुम वही हो, तुम क्या है? ब्रह्म हो। अब वैष्णव लोग कहते नहीं, तुम उसके हो। तो सेवा वैष्णव का परम धर्म है। इसलिए हाँ बताया, जब तक अन्नाभिलाषिता शून्य नहीं होते, शून्य हुए बिना गुरु की वास्तविक सेवा नहीं कर सकते। गुरु का जो अंदर का जो वास्तविक धन क्या है? कृष्ण प्रेम देने आए। गुरुदेव क्या देने आए? कृष्ण प्रेम देने आया। तुमको मुक्ति चाहिए, तुमको भुक्ति चाहिए, तुमको भोग चाहिए, किसको चाहिए? कृष्ण प्रेम, जो अन्नाभिलाषिता होगा। तभी तो बता रहे उत्तमा भक्ति किसे कहते हैं? अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म धनामृतम आनुकूल्यनो कृष्ण, अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल में रह करके अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृत, ज्ञान कर्मों के द्वारा, योग के द्वारा तुम्हारी भक्ति आवृत नहीं होना चाहिए। अगर भक्ति लता है, ये ज्ञान कर्म लाद दोगे ना, लता के ऊपर और कोई दूसरे चीज आ जाए, डंडे वगैरह और कोई भारी वस्तु, तो लता फिर नीचे चल जाएंगे, मुरझा जाएंगे, तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ऐसे भक्ति बहुत सुकोमल है, किसी प्रकार से उनके ऊपर भार नहीं होना चाहिए। भक्ति को बांटने के लिए चारों तरफ से सफाई होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान कर्म का आश्रय नहीं लेना, योग का आश्रय नहीं लेना। जब तक ये शून्य नहीं होता तब तक गुरु की वास्तविक सेवा नहीं होगी। गुरु की वास्तविक सेवा क्या है? गुरु का स्वरूप क्या है? निकुंज जूनो रति के लिए सिद्धई या लिविर युक्ति अपेक्षणीया तत्रादिदाक्षा दधि वल्लभश्र वंदे गुरश्री चरणारविंद। गुरु रूपा मंजरी है, निवृत्ति निकुंज में अपने गुरुदेव के अनुगत्य में, गुरु गोस्वामी का अनुगत्य में गुरुदेव, और गुरुदेव रूपा मंजिर का अनुगत्य में हमारे गुरुजी। वो गुरुजी के जो मंजूरी स्वरूप है, उसी स्वरूप से भगवान की सेवा कर, यही वास्तविक सेवा है। राधा दाश्रम, राधा रानी की किंकर्यता, यही वास्तविक सेवा है। तो तुम्हारे अंदर अगर भुक्ति मुक्ति स्प्रिया है, भोग करने की इच्छा है,
बुभुक्ष मुमुक्ष है तो फिर क्या सेवा मिलेगी? इसलिए यहाँ गुरु जी बता रहे अन्नाभिलाषिता शून्य जब तक नहीं होता तब तक गुरु की वास्तविक सेवा नहीं होती। ये तो बहुत ऊंची चीज है, इसलिए इसको पाने के लिए हरि गुरु वैष्णव की कृपा की आवश्यकता है। हम लोग गुरुदेव से हरि गुरु वैष्णव से प्रार्थना करेंगे किसी ना किसी जन्म में अगर ये भाव हमारे हृदय में आ जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।